हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम यहाँ पे हैं जिन को देखते हैं जो कि हैना को देख चुका था और उसे कहने लगता है कि तुम वहीं पे रुकना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी इतने देर में वो नोटिस करता है कि हैना के पास कोई वियर्ड पर्सन जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तुरंत ही ग्रीन लाइट होने का वेट करता है। जैसे ग्रीन लाइट हो जाती है तो तुरंत ही वो हैना के पास दौड़े चले जाता है और उसे कवर अप करता है, जहाँ हैना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। तभी पीछे से पर्सन उसे बुलाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जिन उसे मारता है। तभी हैना नोटिस करती है कि उसके फादर है। अब हैना के मुंह से फादर का नाम सुन के जिनको समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और उनसे सॉरी बोल रहा था। तभी वहाँ पे हैना अपने फादर से पूछने लगती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, जिसमें उसके फादर उसे बताने लगते हैं कि मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज़ देने की आया था और मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ कोई और भी है। और वो जिन को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे हैना अपने फादर को चुपचाप वहाँ से लेके चली जाती है। तभी हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है। हम हैना और उसके फादर को देखते हैं, जहाँ हैना ने अपने फादर को सारा सच्चाई बता दी थी और वो बताने लगती है कि अगर मैं जिन को ये सारा बात बता दूंगी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो मुझसे नफरत करेगा या फिर मेरी सच्चाई को एक्सेप्ट करेगा। जिसमें उसके फादर उसे ज़्यादा सोचने से मना करते हैं और उसे अपनी किस्सा को सुनाने लगते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि जब मैंने तुम्हारी मदर को शादी के लिए प्रपोज़ किया था तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और डर के कारण उन्होंने सारा सच मुझे बता दिया। मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गया, लेकिन मैंने नोटिस किया कि तुम्हारी मॉम के हाथ काफ़ी ज़्यादा शेक कर रहे हैं। मैंने समझ लिया था कि तुम्हारी मॉम को कितना ज़्यादा पेनफुल लगता होगा इन सब चीज़ों से, और तभी मैंने उनसे शादी करने का डिसाइड कर लिया। और मुझे लगता है कि वो पर्सन भी तुम्हारी बातों को समझ जाएगा। और उसे हौसला देते हैं, जहाँ वो उसे रोज़ देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है। हम हैना को उसके घर में देखते हैं, जो कि जिनको मैसेज करती है और आज जो हुआ वो उसके लिए माफ़ी मांग रही थी, जिसमें सामने से जिन उसे मैसेज करता है कि तुम्हें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी इतने देर में स्माइली कर रही थी तो वहाँ पे हैना को एक नया मैसेज रिसीव होता है, जो कि अननोन नंबर से था और उसे पता चल जाता है कि किसी पर्सन को उसके कपड़े के बारे में पता चल चुका है, यानी कि वो ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके बाद तो तुरंत ही यूना और वंता के पास जाती है, जहाँ वो बताने लगती है कि किसी पर्सन ने मुझे मेरे कपड़े का फ़ोटोज़ भेजा है। अब ये देख के वहाँ पे यूना हैना से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें ट्रांसफ़र होते हुए किसी ने देखा था क्या, जिसमें वो कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तभी इतने देर में वहाँ पे हैना काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, तो यूना उसे शांत कराने की कोशिश करती है और लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस एड्रेस में जाएंगे। फिर हम तीनों को देखते हैं जो कि उस एड्रेस में पहुंच गए थे, लेकिन हैना अकेले हो जाती है। सामने वो हुआन को देखती है, जो कि हुआन उसे उसका कपड़ा देता है, जहाँ पे हैना उसे कहने लगती है कि भला मैं तुम्हारी बातों का भरोसा क्यों करूँ कि तुम्हें मेरे बारे में सब पता है। जिसमें हुआन कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना फ़ोन से हैना को एक वीडियो भेजने लगता है, जो कि वो वीडियो था जब सुंग हुआन ने यूना के फ़ोन रिकॉर्डिंग का बनाया था। अब ये देख के वहाँ पे हैना को समझ में आ जाता है कि हुआन को सारा चीज़ पता है। जहाँ वन बोलने लगता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूँ कि जब जिन को इसके बारे में पता चलेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड डॉग बन सकती है तो मैं उसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ और मैं उसका वीडियोस बनाना चाहता हूँ। जहाँ पे है ना उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले में तुम मुझे वो बताओ। जिसमें वन कहने लगता है कि मुझे पैसे चाहिए, जितना पैसे तुम मुझे दे सकोगी उतना तुम दे दो और मैं तुम्हारे पैसे को देख के पता करूँगा कि आखिरकार मुझे तुम्हें छोड़ना चाहिए या फिर तुम्हारा वीडियो को पोस्ट करना चाहिए। इसके बाद वो जाने लगता है। जैसे वो जा रहा था इतने देर में वो दोबारा रुक जाता है और वो हैना से कहने लगता है दोबारा तुम अपने बहन और अपने भाई लोग को यहाँ पे लेके मत आना। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पे हैना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। उसे ऐसे रोते हुए देख के यूना उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और ज़्यादा रोने से मना कर रही थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम घर का देखते हैं, जहाँ पे सभी फैमिली वालों को इस सब के बारे में पता चल गया था और वो हुआन का यूट्यूब वीडियो देखते हैं, जहाँ पे हुआन ने संगहुआ के साथ एक वीडियोस बनाया था, जो कि उसके गर्लफ्रेंड का वीडियोस को पोस्ट करने वाले थे। ये वीडियो देख के वहाँ पे हैना की मदर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगती है कि मुझे इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहिए था, मैं इसे मार ही देती तो यही अच्छा हो जाता। तभी वहाँ पे यूना रोने लगती है। उसे रोते हुए देख के उसकी मदर उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हम स्कूल का सीन देखते हैं। हम इधर जिन को देख पाते हैं, जो कि हैना का वेट कर रहा था और काफ़ी टाइम बीत जाता है। वो घड़ी की तरफ टाइम को देखे जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि अभी तक हैना नहीं आई है। जिसके बाद वो तुरंत ही संगयुन के पास जाता है और उसे कहने लगता है
है कि क्या है ना आज नहीं आएगी क्या, जिसमें बता देती है कि आज थोड़ी वो बीमार है। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिन काफ़ी ज़्यादा उसके लिए वरिड होने लगता है और तुरंत ही वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जिन हैना के घर के पास आया था और उसे मैसेज करता है जहाँ उसके लिए वो फॉरेस्ट लेके आया था और वो वहाँ से चला जाता है डिलीवर करके। फिर हमें घर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो फॉरेस्ट हैना को मिल चुका था और यूना उसे खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे हैना खाती नहीं है। अपनी बहन की ऐसी हालत देख के वहाँ पे यूना को काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था। तभी वहाँ पे हैना कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मुझे जिन को सारा सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर मैं जिन को सारा सच्चाई बता दूंगी तो शायद वो मेरी मदद कर सकता है। लेकिन हैना उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ क्या किया है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए भी ट्रबल क्रिएट हो। और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, जहाँ पे हैना उसे चुप कराने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम ज़्यादा रोया मत करो, उसे शांत कराती है। फिर हमारा शिनशिर रहता है। हम यहाँ पे संगयोन को देखते हैं जिसने काफ़ी ज़्यादा पैसा लूज़ कर लिया था, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बियर को पीने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इसका बियर ख़त्म हो चुका है। जिसके बाद वो कन्वीनियंस स्टोर जा रहा था। सामने से वो देखता है कि हैना के मदर फादर वहाँ पे सामने खड़े हैं, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने घर के अंदर छुपने लगता है, जहाँ हैना की मदर उसे बाहर निकलने की कहती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से हैना के फादर उस दरवाज़ा को कट करने लगते हैं। जैसे दरवाज़ा कट होता है तो वो लोग उसे बांध देते हैं और उसके फिंगरप्रिंट से वो फ़ोन को अनलॉक कर लेते हैं, जहाँ वन तक को पता चल जाता है कि हुआन का एड्रेस कहाँ है। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बता देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम स्कूल का सीन देखते हैं। हम तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि हुआन का ये वीडियोस देख रहे थे, जहाँ पे वो रिवील करने वाला था कि आखिरकार वो लड़की डॉग कैसे बनती है। तभी सामने से हम जिन को देखते हैं जो कि यही वीडियो का आवाज़ सुन लेता है, जिसके बाद उन बच्चों के साथ वो वीडियोज़ को देखने लगता है, जिससे उसे पता चल जाता है और तुरंत ही हुआन को ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ फाइनली उसके स्टूडियो के पास पहुँच जाता है, लेकिन स्टूडियो लॉक था। जिसके बाद वो तुरंत ही इस दरवाजे को तोड़ने लगता है। जैसे टूट जाता है तो सामने जाके उसे पता चलता है कि हुआन ने काफ़ी सारा फोटोज़ हैना के लगाए रखे हुए थे। तभी सामने से हुआन आता है। हुआन को वहाँ पे देख के जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे मारने लगता है और उसे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम हैना को नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना। इतने देर में वहाँ पे हुआन उसे पीछे की तरफ पुश करता है और वहाँ से भागने लगता है, जहाँ जिन भी उसका पीछा कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि हुआन एक जगह पर रुक जाता है और अपने फ्रेंड को बुलाता है। हम पीछे उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि डॉग को लेके आया था और वो जिन को डराने लगता है, जहाँ जिन डर भी रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। इसी का फ़ायदा उठा के हुआन तुरंत एक लकड़ी को उठाता है और वो जिन के ऊपर मारने लगता है, जिसके बाद जिन बेहोश हो जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ पे हैना के फादर को देखते हैं और मदर को देखते हैं जो कि हुआन के स्टूडियो पे पहुँच चुके थे और तुरंत ही वो सारा चीज़ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जितना सबूत भी हैना और यूना के खिलाफ था वो लोग सारा सबूत को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और जितना भी सामान था वो लोग वहाँ से लेके चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पे हुआन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम इसे अच्छे से संभाल के रखना, मैं जब तक यहाँ पे नहीं आता हूँ, जिसमें उसका फ्रेंड भी मान जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे हैना के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि संगवा को उसी फोटोज़ के बारे में दिखा रहे थे। उसे कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने हमारी बात को नहीं माना तो हम तुम्हें मार डालेंगे। जिसके बाद वो डर जाता है संगवान और तुरंत ही हुआन को कॉल लगाता है और उसे कहने लगता है कि मेरे पास एक फ़ोटोज़ रिसीव हुआ है, मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। जिसमें हुआन भी पूछने लगता है कौन सा फ़ोटो। तभी उसे फ़ोटो रिसीव होता है। उस फोटो में से पता चलता है कि उसका स्टूडियो का फ़ोटो है, जिससे उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसके स्टूडियो के साथ छेड़छाड़ की है। जिसके बाद वो तुरंत ही हैना को कॉल लगाता है और उसे कहने लगता है कि अगर तुम जिन को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम मेरे एड्रेस में आ जाना। जिसमें हैना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है उस एड्रेस के पास। फिर जैसे वो हैना उस एड्रेस में पहुँचती है, हम देखते हैं कि हुआन ने उसे बंदी बना के रखा हुआ था और वो चारों तरफ उसका कैमरा लगाने लगता है, जहाँ वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा था और सभी पर्सन को बताने लगता है कि मुझे पता है कि कोई भी पर्सन मेरी बातों का बिलीव नहीं करेगा कि कोई पर्सन डॉग बन सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट करने वाला हूँ। और यही टेलीकास्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। हम जिन को देखते हैं जो कि होश में आ चुका था और अपने फ्रेंड को कहने लगता है कि प्लीज़ ये डॉग को यहाँ से हटाओ, जहाँ उसका फ्रेंड उसे कहने लगता है कि तुम इतने बड़े हो के भी डॉग से कैसे डर सकते हो, तुम्हें थोड़ा ब्रेव होना पड़ेगा। जिसमें जिन कहने लगता है तुम भी तो ऐसे हो।
इधर हम वुहान को देखते हैं जिसे पता चलता है कर्ज के बारे में, जहाँ से पता चलता है वो किस करके किसी को डॉग बना सकता है। अब ये बात सुन के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हैना के पास जाने लगता है और सभी से कहता है कि मैं भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तभी इतने देर में वहाँ पे जिन पहुँच जाता है और वो हुआन को मारने लगता है और उसे मारते मारते बहुत ज़्यादा बेहोश कर देता है। तभी ये देख के वहाँ पे हैना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। उसे भागते हुए देख के जिन भी उसका पीछा करने लगता है, उसके पीछे भागने लगता है, जहाँ हैना उसे कहती है कि प्लीज़ मेरा पीछा मत करो, क्योंकि इसके बाद जो होगा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि तुम्हें इसके बारे में बताऊँ, बट मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हें इस सब के बारे में कैसे बताऊँ। जहाँ जिन उसे कहने लगता है कि कोई भी बात नहीं, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझे बताना है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा ट्रस्ट करूँगा, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। और उसे काफ़ी ज़्यादा भरोसा देने लगता है, जिसमें हैना रोते हुए उसे बताने ही लगती है और कहने लगती है कि मैं एक डॉग बनने वाली हूँ, लेकिन इतने ही वो बता पाती। तभी इतने देर में वो डॉग बन जाती है, जहाँ जिन उसे इस हालत में देख के थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे देखता ही रह जाता है। फाइनली उसके पास जाता है और उसे उठाता है। जैसे उसे उठाता है तो उसकी आंखों में देखने लगता है, जहाँ वो अपने सारे पास्ट की मेमोरीज़ को याद करता है और हैना ने कैसे उसके बचाया था और उसके साथ उसे कैसा फील होता था, जिसमें वो कहने लगता है कि अगर तुम सच में ये हो ना तो मुझे डर नहीं लगता, और उसके पास जाके उसे किस करता है, जिसके बाद तुरंत ही हैना ट्रांसफ़र हो जाती है इंसान में। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, हम हैना को देखते हैं जो कि माउंटेन गॉड के पास थी और माउंटेन गॉड उसे कहने लगते हैं कि फाइनली तुम इंसान बन चुकी हो, अब तुम्हें डॉग बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें यहाँ पे हुआन को देखते हैं जो कि बेहोश होकर उठ जाता है। तभी इतनी देर में सामने से वो गुनहुक को देखता है। गुनहुक उसे देख के कहने लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया, अब तुम रहने दो। लेकिन वहाँ पे हुआन उसे मारने लगता है। इतनी देर में वहाँ पे गुनहुक उसे मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास जाता है और उसका मेमोरीज़ को मिटाने लगता है, कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब तुम सो जाओ। इतने देर में हम देखते हो बेहोश हो चुका था। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हम पुराना वक्त का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पे एक गिफ्ट लेके आई थी जो कि माउंटेन गॉड के लिए था और उसे कहती है कि आपका थैंक यू कि आपने मेरी माँ को वुल्फ से बचाया। और उसके बाद वो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। जैसे वो जा रही थी सामने से हम देखते हैं कि वहाँ पे माउंटेन गॉड थे जो कि वो सारा गिफ्ट दे के काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि माउंटेन गॉड का थैंक यू कर रही थी। तभी पीछे से वहाँ पे माउंटेन गॉड आते हैं, उनसे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसमें वो लड़की पूछती है कि तुम कौन हो, जिसमें वो बता देता है कि मैं माउंटेन गॉड का काफ़ी ज़्यादा खास हूँ। और सामने वो फर को देखता है तो कहने लगता है क्या तुम ये माउंटेन गॉड के लिए लाई हो, जिसमें कहने लगती है हाँ, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। और वो उसे जा रही थी, तभी वहाँ पे माउंटेन गॉड उसे रोकता है और उसे कहने लगता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो बता देती है कि मेरा नाम चोई यूंग है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा सीन यही कट हो जाता है। हम यहाँ पे हैना को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रोए जा रही थी और उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, जिसमें जिन कहने लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारे काम का नहीं होना तो तुम मुझे छोड़ दोगी, जिसमें वो कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तभी वहाँ पे जिन कहने लगता है कि सुनो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब ये बात सुन के वहाँ पे हैना काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है। तभी हैना जिन से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ दोबारा वो कर सकते हो, जिसमें पूछने लगता है क्या, तो कहती है कि क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। जहाँ पे जिन से पूछता है कि क्या तुम दोबारा डॉग नहीं बनोगी, जिसमें बता देती है कि अब मैं 100 और 1000 साल तक डॉग नहीं बन सकती क्योंकि तुम मेरे लब वन हो। जो बात सुन के वहाँ पे जिन तुरंत उसे किस करता है और इसी के साथ हमारा सीन यही कट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।